बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक दंपत्ति रहते थे। उनका एक बेटा था। नाम था चतुर। वे बहुत गरीब थे। चतुर बहुत कम ही उम्र का था, तभी उसके माता पिता बीमारी से मर गए। चतुर बेसहारा हो गया। गांव के कुछ दयालु लोगों ने चतुर की मदद करनी चाही, परंतु स्वाभिमानी चतुर को वह मंजूर नहीं हुआ। उसे किसी की दया नहीं चाहिए थी। शहर जाकर नौकरी की तलाश करने लगा। जल्द ही मिल भी गई। खाने कपड़े के साथ 100 रुपए सालाना। चतुर को खुशी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा था। वह खूब लगन से काम करके अपने मालिक को खुश रखता था। 3 वर्ष बीत गए। उसे अपने गांव के साथी याद आने लगे। उसे अपने मालिक से मजदूरी के 300 रुपए लिए और अपने गांव की ओर चल पड़ा। कुछ महीनों की छुट्टी भी ले ली। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। चतुर को देखकर उस बूढ़े ने गिड़गिड़ाकर कहा, सुनो बालक, मैं कई दिन से भूखा हूं। मुझे कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो भूख से मर ही जाऊंगा। बूढ़े की बात सुनकर चतुर ने बहुत नम्र स्वर में कहा, मेरे पास खाने की तो कोई वस्तु है नहीं। मैं क्या दूं? मेरे पास मेरी कमाई के 300 रुपए हैं। यही ले लो और कुछ खरीद कर खा लो। उसने अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर उसे दे दिए। चतुर ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, उस बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हारी दया की भावना से बहुत खुश हूं। आओ मेरे साथ चलो। चतुर डरते डरते उस आदमी के साथ चलने लगा। अपने घर ले जाकर उस आदमी ने चतुर को एक सारंगी दी। बताया कि इसे तुम जैसे ही बजाओगे तो लोग नाचने लगेंगे। एक तीर धनुष भी दिया। बोला कि तुम जिस पर निशाना लगाओगे वह खाली नहीं जाएगा और तीर लौटकर तुम्हारे पास ही आ जाएगा। तीसरी चीज थी सच्चाई। उस आदमी ने वरदान में सच्चाई दी। बताया कि तुम जो कुछ कहोगे लोग उस बात को सच मान लेंगे। वह तीनों चीजों देते ही उस आदमी की बहुत बड़ी दाढ़ी हो गई। चतुर तो बहुत डर गया और थर थर कांपने लगा। उस बूढ़े ने मुस्कुराकर बोला कि डरो मत, हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हारी दया भावना से बहुत खुश हूं। बिना किसी लोभ के तुमने अपनी सारी कमाई के पैसे मुझे दे दिए। त्याग करना तो बहुत बड़ी बात होती है। यह कहकर वह आदमी गायब हो गया। चतुर पहले तो बहुत घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। थोड़ी देर रुका रहा, उसके बाद वहां से आगे बढ़ा। चतुर ने कुछ दूर जाने पर देखा कि एक व्यापारी पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा है। उस पेड़ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया बैठी थी। उसे देखकर व्यापारी का मन ललचा रहा था। उसने कहा, ओह, कोई उस चिड़िया को मेरे लिए मार देता तो मैं उसे ढेर सारे रुपए देता। चतुर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। उसने निशाना साध कर तीर मारा। वह चिड़िया झाड़ी में गिर गई। चतुर बहुत खुश हुआ। खुशी से उसने सारंगी बजाई। व्यापारी हड़बड़ाकर चिड़िया पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया था। चतुर खुशी से सारंगी बजाने लगा तो सारंगी की आवाज पर व्यापारी भी थिरक थिरक कर नाचने लगा। झाड़ी से उलझकर उसके कपड़े फट गए। वह अधनंगा सा हो गया। उसके शरीर पर काफी खरोंचे आने लगी। खून भी बहने लगा। व्यापारी की हालत देखकर चतुर को दया आ गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एकाएक सारंगी बजाना बंद कर दिया। सारंगी का बजाना बंद होते ही व्यापारी का नाचना भी बंद हो गया। व्यापारी ने उसे थैली भरकर रुपए दे दिए। इनाम पाकर वह खुशी खुशी घर की ओर बढ़ने लगा। अब व्यापारी को लोभ सताने लगा। हाथ से रुपए निकल जाने के कारण वह हाय हाय करने लगा। कुछ सोचकर वह चतुर के पीछे दौड़ने लगा। निकट पहुंचते ही उसने शोर मचाया, यह छोकरा सोए में मुझे मारकर मेरे पैसों की थैली छीनकर भाग रहा है। गांव वालों, इसे पकड़ो। गांव वालों ने चतुर को पकड़ा और थाने ले गए। थानेदार ने चतुर से पूछताछ की। चतुर ने बताया कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। चिड़िया मारने के एवज में उसने मुझे इनाम में रुपए दिए हैं। थानेदार ने कहा, एक चिड़िया मारने के बदले में थैली भर रुपया कौन देगा? इनाम देने वाले के शरीर में खरोंचे कैसे लगेंगी? उसके कपड़े कैसे फटेंगे? चतुर जरूर चोरों के साथ का लड़का है।
यह सोचकर उसने सिपाही से कहा, इसे जेल में डाल दो। चतुर को जेल में डाल दिया गया। चतुर ने मन ही मन सोचा, इस बूढ़े ने तीसरी बात गलत बताई। फिर सोचा, अब क्या करूं? जरा सारंगी बजाकर फिर आजमाऊं, कम से कम दिल तो बहलेगा। हिम्मत खोने से तो काम नहीं चलेगा, शायद कोई युक्ति ही दिमाग में आ जाए। वह सारंगी बजाने लगा। वहां उपस्थित सभी लोग नाचने लगे। सभी लोग नाचते नाचते थकने लग गए। फिर थानेदार ने कहा, अरे तुम सारंगी बजाना तो बंद करो, मैं विनय करता हूं, तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं। चतुर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। जैसे ही सारंगी बजाना बंद हुआ, वैसे ही उसका नाचना भी बंद हो गया। चतुर ने थानेदार को बताया कि मैंने इसी तरह से सारंगी बजाई थी और इस तीर से चिड़िया को मारा था। चिड़िया झाड़ी में गिरी और व्यापारी चिड़िया लेने गया। खुशी से मैंने ऐसे ही सारंगी बजाई और वह व्यापारी बेसुध होकर नाचने लगा। झाड़ी में इसके कपड़े फटे और शरीर पर खरोंचे आई। मैंने सारंगी बजाना बंद किया तो उसने ये थैली दी। विश्वास ना हो तो मुझे इस झाड़ी के पास ले चलिए। आप लोग तो खुले में नाचे थे, इसलिए कपड़े नहीं फटे। चतुर की बातों से थानेदार प्रभावित हुआ। उसने व्यापारी को झाड़ी के पास चलने को कहा। थानेदार की बात सुनकर व्यापारी के होश उड़ गए। वह ठिठक गया और सारी बातें सच सच बता दी। चतुर की सच्चाई से खुश होकर थानेदार ने चतुर को एक थैली रुपयों की अपनी ओर से इनाम में दी। व्यापारी को झूठी शिकायत करने के जुर्म में जेल में भी बंद कर दिया। इसके बाद चतुर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। अब हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।